नमस्कार, स्वास्थ्य लो अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन। जो लोग आरजीएस बनना चाहते हैं, एपीओ बनना चाहते हैं, जेएलओ बनना चाहते हैं, जिन्होंने एलएलबी में एडमिशन इस उद्देश्य के साथ लिया है कि हमें आरजीएस बनना है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो ध्यान से सुने। आरजीएस एग्ज़ाम 2024 प्री एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुई है। 222 वैकेंसी थी। अब जो नई वैकेंसी जो आने वाली हैं आरजेएस के लिए, या यूं कहूं तो जो नेक्स्ट आरजेएस की एग्ज़ाम होने वाली है वो 2025-26 जो भी है, जो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट एलएलबी सेकेंड ईयर में हैं, फाइनल में, 3 ईयर कोर्स में, या जो 5 ईयर के स्टूडेंट हैं, जो जिनके 6th-5th सेमेस्टर कंप्लीट हो गए, वो लास्ट 2 साल में तैयारी कर सकते हैं। 3 ईयर कोर्स जो कर रहे हैं एलएलबी का, उनको एलएलबी सेकेंड ईयर से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जो लोग 5 ईयर एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, उनको लास्ट 2 साल में तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि अभी जो आरजेएस एग्ज़ाम हुई थी प्री एग्ज़ाम, उसमें आपने देखा पेपर का जो लेवल था, जिन लोगों की लंबे समय से तैयारी थी, 1.5 वर्ष से, 2 वर्ष से, 2.5 वर्ष से, 3 वर्ष से, जो लंबे समय से तैयारी के लग रहे थे, उन लोगों को रिजल्ट्स अच्छे मिले, उन लोगों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। यानी अब आरजेएस की तैयारी करने के लिए मिनिमम कितना समय आपके पास होना चाहिए? मिनिमम आपको आरजेएस की, जो लोग अभी से जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि हम एलएलबी करने के बाद में या एलएलबी कर रहे हैं, हमें आरजेएस की तैयारी करनी चाहिए, तो उनको मिनिमम 2 वर्ष का समय लगेगा आरजेएस की तैयारी करने में। तो जो लोग आरजेएस बनने के इच्छुक हैं, जिन्होंने एलएलबी में एडमिशन ही इसी उद्देश्य के साथ लिया कि हमें आरजेएस बनना है, तो उनको अपना समय ज़्यादा नष्ट नहीं करना चाहिए, उसको उस दिशा में अभी से काम करना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के स्वास्थ्य लो अकेडमी में आने वाली जो आरजेएस अपकमिंग जो आरजेएस वैकेंसीज हैं 2025-2026 जो भी है, अभी 2021 में आरजेएस प्री एग्ज़ाम हुई थी, उसके बाद में जो दोबारा अभी जो एग्ज़ाम हुई आरजेएस प्री एग्ज़ाम, वो 2024 में हुई। बीच में 2-2.5 साल का गैप लग गया। ऐसे ही हो सकता है कि जो नेक्स्ट वैकेंसी आए वो आप जिसकी एग्ज़ाम हो वो 2 वर्ष पश्चात हो या 2.5 वर्ष पश्चात हो। तो उसके लिए जो स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए। क्योंकि बेयर एक्ट जो आरजेएस एग्ज़ाम होती है राजस्थान में, उनको स्टूडेंट को बेयर एक्ट अच्छे से रीड करना आना चाहिए, उनको हर एक सेक्शन याद होना चाहिए, हर एक क्लोज बारीकी से याद होना चाहिए। और वो तभी याद होगा जब वो 1-2 वर्ष से लगातार इसमें कंटिन्यू तैयारी करेंगे। तो इनको देखते हुए स्वास्थ्य लो अकेडमी आरजेएस का प्री कम मेंस फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रही है। नेक्स्ट वैकेंसीज के लिए आरजेएस के लिए 2025-2026 जब भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए 1 जुलाई से आरजेएस का फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट आरजेएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किन्होंने आरजेएस बनने की ठान रखी है कि मुझे आरजेएस बनना ही है, तो उनको अभी से आरजेएस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। 1 जुलाई 2024 से हम आरजेएस का फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट हैं वो हमसे जुड़ना चाहें, एडमिशन लेना चाहें, उन लोगों के लिए 7 डेज की फ्री क्लासेज रहेंगी। 7 दिन तक हम आरजेएस फाउंडेशन बैच की फ्री क्लासेज देंगे। आरजेएस बैच जो टाइमिंग जो रहेगा, मॉर्निंग में 7:30 to 11:30 रहेगा। और हमारी जो क्लासेज हैं वो लाइव भी होंगी यूट्यूब चैनल पे। स्वास्थ्य लो अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें लाइव रहती हैं। हमारा जो कोर्स ड्यूरेशन होता है आरजेएस के लिए, वो मिनिमम 15 मंथ का होता है। 15 मंथ आपको मिनिमम हम पढ़ाएंगे, और मैक्सिमम हम आपको जो पढ़ाएंगे वो आरजेएस की एग्ज़ाम होने तक। नेक्स्ट आरजेएस की एग्ज़ाम वो चाहे 2025 में हो, 26 में हो, 27 में हो, जब भी हो, वो चाहे 2 वर्ष पश्चात हो या 3 वर्ष पश्चात हो, उन लोगों को दोबारा फीस नहीं देनी होती है। और 2 वर्ष तक जो स्टूडेंट स्वास्थ्य लो अकेडमी में रेगुलर नियमित रूप से अध्ययन कर लेता है, उसको आरजेएस प्री में भी कोई समस्या नहीं होती और आरजेएस मेंस में भी कोई समस्या नहीं होती है। जैसे इस प्रकार इस बार जो रिजल्ट आया, उसमें जिन लोगों ने 15 दिसंबर 2021 को या 2022 में एडमिशन लिया था, पिछला आरजेएस प्री होने के बाद में, जस्ट जिन्होंने स्वास्थ्य लो अकेडमी में नेक्स्ट वैकेंसी के लिए एडमिशन लिया था, उन सब लोगों के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, 90 तक स्कोर कर रहे हैं।
कम से कम 7-8 बच्चे ऐसे हैं स्वास्तिक लॉ अकेडमी में जिन्होंने 90 तक स्कोर किया। 85 प्लस बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, 80 से ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है। लेकिन नंबर ये उन्हीं स्टूडेंटों के आ रहे हैं जिनको स्वास्तिक लॉ अकेडमी में पढ़ते हुए पिछले 2-2.5 वर्ष से वो नियमित अध्ययन कर रहे हैं, या 1 वर्ष से ज़्यादा समय से वो स्टडी कर रहे हैं। उन्हीं लोगों के नंबर आ रहे हैं, उन लोगों के नंबर नहीं आ रहे जिन्होंने अभी 4 महीने पहले, 6 महीने पहले एडमिशन लिया है। तो सिलेबस होने में स्वास्तिक लॉ अकेडमी में आरजेएस का जो संपूर्ण सिलेबस है, अच्छे से मिनिमम 12 से 15 महीने का समय लगता है। और स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट का जो सिलेबस है वो 1-1.5 वर्ष में, 2 वर्ष में 2-2, 3-3 बार हो जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेज हैं, हिंदी लैंग्वेज की क्लासेज हैं, अलग अलग टीचर से भी होती हैं, 2-2, 3-3 बार हो जाती हैं। और हर सब्जेक्ट जो स्टूडेंट नेक्स्ट वैकेंसी तक अगर अभी एडमिशन लेता है स्वास्तिक लॉ अकेडमी में फाउंडेशन बैच में, तो नेक्स्ट जो आरजीएस एग्जाम होगी तब तक उनका कोर्स 2 या 3 बार अच्छे से हो जाता है। और 2 या 3 बार स्टूडेंट अगर रेगुलर नियमित रूप से अध्ययन करता है, उसके कोई समस्या नहीं होती है। क्लासेज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे होती हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, या जो वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी आरजीएस एग्ज़ाम दिया है उनके नंबर कम बन रहे हैं, उन्होंने अभी जिन्होंने 6 महीने पहले, 7 महीने पहले तैयारी स्टार्ट की, उनके नंबर अच्छे नहीं बन रहे, उनको लगा हम आरजीएस में पास नहीं होंगे, वो लोग भी बिना अपना समय गंवाए, निराश हुए बिना, दोबारा उनको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। सफलता लॉ में देखो, जो भी लोग लॉ में एडमिशन लेते हैं उनको धैर्य रखना होता है, पेशेंस रखना होता है, क्योंकि लॉ में रिजल्ट देरी से मिलते हैं बट रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। स्वास्तिक लॉ अकेडमी पिछले 15-20 वर्ष से इसी दिशा में काम कर रही है। और स्वास्तिक लॉ अकेडमी में पिछले 15 वर्षों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। काफ़ी सबसे लंबा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का आरजेएस के लिए। तो काफ़ी लोग आरजेएस बन चुके, एपीओ बन चुके, जेलो बन चुके, जो भी स्वास्तिक लॉ अकेडमी में बने हुए हैं वो लोग, उन लोगों का सबका यही कहना है कि तैयारी में किसी ने एक बार इंटरव्यू दिया, किसी ने 2 बार इंटरव्यू दिया, किसी ने 3 बार इंटरव्यू दिया, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया। जैसे पिछला जो आरजेएस का रिजल्ट था उसमें राहुल कल्याणा नाम का स्टूडेंट है, जिन्होंने मेरे पास एलएलबी फर्स्ट ईयर में उसने एडमिशन लिया था अपनी कॉलेज में। एलएलबी फर्स्ट ईयर 2018 में एडमिशन लेकर के मेरे पास आए थे कि सर मुझे आरजेएस बनना है और मैं एलएलबी फर्स्ट से आरजेएस की तैयारी करना चाह रहा हूँ। उसने 3 वर्ष तक स्वास्तिक लॉ अकेडमी में नियमित अध्ययन किया, और जब उसकी फाइनल एलएलबी फाइनल हुई तब आरजेएस की वैकेंसी आई, और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आरजेएस में, पिछले आरजेएस में 86 मार्क्स प्राप्त किए उसने। उसके लॉ में 70 में से 67 क्वेश्चन सही थे, मात्र 3 क्वेश्चन गलत थे उसके। और लैंग्वेज में हालांकि उसके ज़्यादा नहीं हुए, 20 के आसपास से, 86 नंबर उसने स्कोर किया। और उसके बाद में उसने मेंस एग्जाम, फर्स्ट टाइम में उसने मेंस एग्जाम क्लियर किया, और इंटरव्यू भी उसने क्लियर किया। 25 नंबर उसको इंटरव्यू में मिले और उसको 45 रैंक मिली कैटेगरी में होकर के। पूरी लिस्ट में देखिए पिछले आरजेएस के जो आपका लिस्ट है उसमें कैटेगरी का एक ही स्टूडेंट है जिसने 45 रैंक प्राप्त की फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी एलएलबी के साथ साथ। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि सब एलएलबी में बहुत ज़्यादा समय लगता है आरजेएस बनने में। जो स्टूडेंट एलएलबी के साथ ही तैयारी करना चाहे वो एलएलबी के साथ साथ ही आरजेएस बन सकता है, लेकिन उसको पिछले 2-3 वर्ष तक जब से वो एडमिशन ले तभी से उसको तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। तो उन लोगों को भी एडमिशन मिलता है जो अपने एलएलबी के साथ ही आरजेएस की तैयारी करना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को मेरी यही सलाह है कि अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आपको आरजेएस के लिए कम से कम 2 वर्ष का समय चाहिए। फाउंडेशन बैच में जो नेक्स्ट एग्जाम आएगी उसके लिए आपको लगता है कि हमारी फर्स्ट टाइम में प्री हो जाए, मेंस हो जाए और इंटरव्यू भी हो जाए, हम फाइनल सिलेक्शन हो जाए, तो उनको अभी से तैयारी स्टार्ट करनी होगी। इसलिए जो लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्लासेज जो हैं 7 डेज फ्री क्लासेज होती हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जब तक होगी तब तक हम उस आपका जो बैच है वो चलेगा, वो चाहे उनका 1 बार कोर्स हो, 2 बार कोर्स हो, 3 बार कोर्स हो। हमें भी अच्छा लगता है वो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं जो लंबे समय से कोचिंग संस्थान से जुड़े रहते हैं। ठीक है, बाकी जानकारी जो है आपको समय समय में दी जाती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।